रामपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पे मोहन नाम का एक किसान रहता था और उसके 2 बच्चे थे, राधा और राजू। राधा और राजू की माँ उनके बचपन में ही चल बसी थी और वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद करते थे। भैया, आज माँ जिंदा होती तो वो हमें कितना प्यार करती ना। मुझे उनकी बहुत याद आती है। उनकी ये बातें मोहन सुन लेता है और बच्चों की परेशानी दूर करने के लिए वो दूसरी शादी करता है। राजू और राधा नई माँ को पाके बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी सौतेली माँ बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो कुछ भी करके उन बच्चों से छुटकारा पाना चाहती थी। वो हर रोज बच्चों को कैसे बाहर निकाला जाए इसकी तरकीबें सोचा करती थी। वो हर रोज मोहन से बच्चों की शिकायतें करती थी ताकि वो उनसे नाराज हो जाए। देखो ना राजू के पापा, राजू और राधा ने मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानी। आज दिन भर खेलते रहे और मुझे उल्टा जवाब भी दिया। लेकिन मोहन अपने दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था और मोहन ने अपने दोनों बच्चों को समझाया कि वो अपनी माँ को परेशान ना करे और उनकी हर बात सुने। दोनों बच्चे अपने पिताजी की बात मान लेते हैं और हंसी खुशी रह लेते हैं। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया और अनाज की कमी होने लगी। इस स्थिति में सौतेली माँ राजू और राधा से और चिढ़ने लगी। एक दिन उसने मोहन से कहा, गांव में सूखा पड़ा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं। इस टाइम में हम इन दोनों को खाना नहीं खिला सकते हैं। एक काम करते हैं, हम इन दोनों को जंगल में छोड़ के आते हैं। ये सुनकर मोहन दुखी हो जाता है और कहता है, तुम कुछ तो दया करो, इस उम्र में वो बच्चे कहाँ चले जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती। हमें इस वक्त सिर्फ अपने बारे में ही सोचना चाहिए। एक काम करते हैं, कल ही हम इन दोनों बच्चों को जंगल में कहीं छोड़ के आते हैं। सौतेली माँ ने अपना फैसला सुना दिया था और उसके सामने मोहन कुछ नहीं बोल पाया। उन दोनों की बातें राजू चुपके से सुन लेता है और आंगन में जाके कुछ कंचे अपनी जेब में डाल देता है। दूसरे दिन सौतेली माँ ने बच्चों से कहा, राजू और राधा, कल हम सब जंगल में घूमने के लिए जा रहे हैं। तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। राजू और राधा जंगल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो चारों जंगल पहुंच जाते हैं। तभी सौतेली माँ बोलती है, राजू और राधा, तुम दोनों यहीं रुको, हम जंगल में जाके कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। सौतेली माँ के सामने मोहन कुछ न बोल सका और उदास होके वहाँ से चला जाता है। राजू और राधा रात होने तक वहीं बैठ के उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वो दोनों वापस नहीं आए। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा, वैसे वैसे राधा को डर लगने लगा और वो रोने लगी। राधा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा। उसके बाद राजू ने डाले हुए कंचे देखकर वो घर चला जाता है। जब मोहन ने अपने बच्चों को घर आते हुए देखा, तब उसे बहुत खुशी हुई और वो जाके अपने बच्चों को गले लगा लेता है और वो कहता है, मुझे माफ कर दो बच्चों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद तुम्हें अपने आप से कभी जुदा नहीं होने दूंगा। राजू और राधा को घर वापस आया देख सौतेली माँ क्रोधित हो जाती है और सोचती है कि इन दोनों को कैसे बाहर निकाला जाए। कुछ दिनों के बाद मोहन शहर चला जाता है। उसके बाद सौतेली माँ राधा और राजू के पास जाकर कहती है, चलो बच्चों, घूमने के लिए जंगल चले जाते हैं, बहुत मजा आएगा। राजू अपनी माँ की चाल समझ जाता है, लेकिन उसे कंचे उठाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तभी राजू दौड़ के रसोई घर में चला जाता है और वहाँ से मूंगफली के दाने उठा के अपने जेब में रख लेता है। इस बार उनकी सौतेली माँ उनको दूसरे रास्ते से जंगल लेके गई। जंगल जाते जाते राजू ने अपनी जेब से मूंगफली के दाने निकाले और रास्ते में डालना चालू कर दिया और उनकी सौतेली माँ ने उन दोनों को पेड़ के नीचे बिठाया और कहा,
तुम दोनों यहाँ पे बैठ के मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। राजू और राधा वहीं बैठ के उसका इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आई। फिर शाम हो गई और फिर रात। राधा डर के मारे रोने लगी और राजू से कहने लगी, हम घर कैसे जाएंगे भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राधा तुम चिंता ना करो, हमें सुबह तक जंगल में ही रुकना पड़ेगा। राधा मेरे जंगल में आते आते रास्ते में मैंने मूंगफली के दाने डाले थे, लेकिन मूंगफली के दाने रात को दिख नहीं पाएंगे। सुबह होते ही हम घर चले जाएंगे। डरते डरते उन्होंने पूरी रात जंगल में बिताई और सुबह होते ही वो दोनों घर की तरफ निकल पड़े और उन्होंने देखा रास्ते में डाले हुए मूंगफली के दाने खरगोश ने खा लिए थे। अब राजू सोच में पड़ गया और वो जंगल में रास्ता भटक गए। चलते चलते राजू को एक सुंदर सा घर दिखाई दिया। राधा और राजू उस सुंदर से घर की तरफ चले जाते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वो कहती है, डरो नहीं बच्चों, इसे अपना ही घर समझ लो। आओ, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। वो दोनों बहुत भूखे थे, इसलिए वो बुढ़िया के साथ अंदर चले जाते हैं। बुढ़ी औरत ने उन दोनों को बहुत सारा खाना खिलाया और उन दोनों ने अपनी पूरी कहानी उस बुढ़िया को बता दी। हम दोनों रास्ता भटक गए हैं और हमें घर जाना है, तो क्या आप हमारी मदद करेंगी? हा हा हा, अब तुम यही रुकोगे? अब तुम्हें घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें शाम को पका कर खा जाऊंगी। दरअसल वो बुढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जो बच्चों को मार कर खाया करती थी, इसलिए उसने एक सुंदर सा घर बना लिया था जिससे कि बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हो और वो उन्हें मार कर खाया करे। चुड़ैल ने राधा को एक पिंजरे में बंद कर रखा था ताकि वो अच्छी खासी मोटी हो जाए और वो चुड़ैल उसको खा सके। राजू को उसने घर के काम में लगा दिया और वो दोनों घर से बाहर निकलने का तरीका ढूंढने लगे। राजू, उस बर्तन में पानी गरम करो और मैं उस उबलते हुए पानी में राधा को डाल के खा जाऊंगी। अब राजू डर गया और वो सोचने लग गया, अब मैं अपने बहन को कैसे बचाऊं? तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। राजू ने एक बड़े से बर्तन में पानी गरम किया और तभी चुड़ैल आई और वो पूछने लगी, पानी गरम हुआ क्या? मैं इतना छोटा सा हूँ और ये बर्तन कितना बड़ा सा है, मैं इसके अंदर झाँककर कैसे देखूं? आप ही देखिए। बुढ़ी औरत झाँककर देखने लगी। तभी राजू ने पीछे से धक्का दिया। हाय हाय, मर गई, मैं तो जल रही हूँ, बचाओ मुझे। राजू ने राधा को आजाद कर दिया और कहा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। राधा ने राजू से कहा, मैंने एक मटके में बहुत सारे जेवर देखे हैं, क्यों ना हम वो जेवर लेके घर चले जाएं, इससे हमारी गरीबी दूर हो सकती है। वो दोनों सारे गहने लेकर घर चले जाते हैं। मोहन जब उन दोनों को देखता है तब वो बहुत खुश हो जाता है और उन दोनों को गले लगा लेता है। राजू अपनी सारी हकीकत अपने बाबा से कहता है। बाबा देखो, इतना सारा सोना, इससे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मोहन ने अपने ही बीवी को घर से बाहर निकाल दिया और वो तीनों राजी खुशी एक घर में रहने लगी।